अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा तालिब। आज हमारे साथ मौजूद है शेरयार जो कि इन ड्राइव चलाते हैं। आज इन्हीं से पूछते हैं इन्हें कितना टाइम हुआ है चलाते हुए और इन्हें इसमें क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कितना टाइम हुआ है आपको इन ड्राइव चलाते हुए? ये मुझे तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए। तो क्या आपको कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नुकसान? बस कह सकते हैं कि फ़ायदा भी कभी हो जाता है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, तो ऐसे ही है। बस कुछ समझ नहीं आई अभी तक, नुकसान और फ़ायदा दोनों ही हुआ मुझे। तो आपके पास कौन सी गाड़ी है? आपकी अपनी है या आप जैसे कि गाड़ियाँ वो लेके रेंट पे लेके चलाते भी हैं कुछ लोग? गाड़ी मेरे पास अपनी है, सुजुकी मेहरान। तो क्या मॉडल है इसका? 2006 मॉडल है। लोग रेंट पे लेके भी चलाते हैं गाड़ियाँ, पर यह है कि उसमें इतना फ़ायदा नहीं है। उसमें आपको इतना ज़्यादा रेंट भी देना पड़ता है, तो कुछ बचत ख़ास नहीं है उसके अंदर। जैसे कि इन ड्राइव पे क्या होता है, इसे किस तरह चलाते हैं आप? सारा मतलब जो आपके, अगर आपको इतना अर्निंग आपकी हुई है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 5,000 एक दिन का, तो उसमें कितना इन ड्राइव को जाएगा और कितना आपको जाता है? इन ड्राइव बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू कस्टमर और जो ड्राइवर है इसका लिंक जो है वो बनता है। राइडर जो होता है वो इस पे अपनी रजिस्ट्रेशन करता है, उसके पास जो भी कार है, बाइक है, रिक्शा है, तो जो लोग हैं वो इसके थ्रू आपको सर्च करके, आपको अप्रोच करके फिर आपकी गाड़ी की बुकिंग करते हैं। तो फिर इसके अंदर बेसिकली इन ड्राइव के अंदर ये ऑप्शन है कि फेयर में हम लोग ऑप्शंस अपनी रख सकते हैं। ड्राइवर जो है वो अपनी ऑप्शन बता सकता है और राइड की मर्ज़ी है कि वो उस फेयर पे जाना चाहता है या वो फेयर कम देना चाहता है या ज़्यादा देना चाहता है। तो इसमें जिस तरह वो कहते हैं ना, बहस, कंपनी का एक लिमिट होती है। कंपनी आपको रेकमेंड करती है कि इतना फेयर जो है वो होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा अगर आपने देना है या ज़्यादा रिसीव करना है, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा कंपनी अलाउ नहीं करती। एक लिमिट के अंदर रह के वो आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। कंपनी आपसे टैक्स लेती है? कंपनी के चार्जेस होते हैं तकरीबन 11%। जिस तरह 100 रुपया अगर मैंने कमाया है तो उसमें से 11-12 रुपये जो हैं वो कंपनी को चले जाएंगे और मेरा फ्यूल और कार मेंटेनेंस निकाल के फिर मुझे कुछ प्रॉफिट जो आएगी वो बचेगी। फिर कितना बचता है? अगर आपको महीने की कितनी बचत है? महीने की नहीं, एक दिन की आपको कितनी बचत है? ये बेसिकली मैंने गाड़ी करवाई थी एलपीजी पे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसके रिलेटेड वीडियोस डाली थी और काफ़ी लोगों ने मुझे देख के गाड़ी एलपीजी पे करवाई। एलपीजी पे फ़ायदा है या पेट्रोल पे? एलपीजी पे ये फ़ायदा था कि एवरेज जो है वो गाड़ी अच्छी दे देती है, लेकिन अब आके एलपीजी भी काफ़ी महंगी होगी और सर्दी में आके एलपीजी जो है वो थोड़ा तंग करना शुरू कर देती है क्योंकि ये जम जाती है सिलेंडर के अंदर। तो पेट्रोल का रेट भी कम आ रहा है, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क रह नहीं गया एवरेज में। तो एलपीजी पे लोगों ने काफ़ी चलाई है और काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एलपीजी पे गाड़ी जो है वो एवरेज अच्छी दे देती थी और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा बन जाता था, तो इस वजह से मैंने एलपीजी पे भी ट्राई की है। जिस तरह कि मैं एक दिन में अगर मैं 5,000 की अर्निंग करता था तो उसमें से मेरी 1500 की तकरीबन एलपीजी लग जाती थी और 500-600 टैक्स निकाल के। आपने पेट्रोल पे कभी गाड़ी चलाई है इन ड्राइव में? पेट्रोल पे भी चलाई है और एलपीजी पे भी चलाई है। एलपीजी में थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता था, पेट्रोल में थोड़ा सा कम हो जाता था। तो गाड़ी जितना ज़्यादा चलती है, कोई भी इंसान भी है, जितना चलेगा उतना खाएगा। जितना ये चलती है इतना काम भी निकालती है। बिल्कुल, मैं यही बात करने लगा था कि ये काम करने के लिए आपके पास गाड़ी जो है वो बिल्कुल 100% फिट होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में काम निकलता है, आपकी गाड़ी पुरानी है, तो आपके सारे दिन की मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाती है। एंड में आके गाड़ी कोई ऐसा काम निकाल देती है तो फिर वो सारा जो है वो जो आपकी प्रॉफिट होती है वो गाड़ी का काम करवाने में चली जाती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पुरानी गाड़ी चलाने का। अगर पुरानी भी आप चला रहे हैं तो वो 100% फिट होनी चाहिए, फिर ही काम करने का कोई मज़ा आएगा। आप इन ड्राइव के अलावा कोई और काम भी करते हैं, जॉब वगैरह, या क्या कोई आपका बिजनेस है, कुछ है इसके अलावा? जी, पहले जॉब भी करता था, लेकिन उसके बाद जॉब का थोड़ा सा इशू बना तो गाड़ी मेरे पास खड़ी थी। तो क्या जॉब करते थे आप? मैं एक कंपनी में जॉब करता था अकाउंट्स की। तो फिर मेरे पास गाड़ी खड़ी थी तो मैंने सोचा कि जब तक अगली जॉब नहीं मिलती तो मैं ये काम ट्राई करता हूँ। तो जब मैंने ट्राई किया तो तकरीबन उतनी अर्निंग हो जाती थी, लेकिन ये है कि गाड़ी एक मंथ में आपकी कितनी टोटल अर्निंग क्या थी?
अगर 8 घंटे चलाते हैं तो आप 30 से 40,000 अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि गाड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपका 30-40,000 में से 10-15 हज़ार रुपये तो गाड़ी के काम करवाने में चला जाएगा। तो आपका घर अपना ही या रेंट पे रहते हैं? घर रेंट पे है। तो जितना आप कमाते हैं इसमें आपका घर चल जाता है, आपका घर भी रेंट पे है, तो आपके वालिद या आपके कोई भाई वगैरह हैं? फादर की मेरी एक्चुअली डेथ हो गई थी और छोटा भाई है, वो काम करता है जॉब। क्या जॉब करता है? वो हज उम्रा की जॉब करता है, वीज़ा और टिकट सर्विसेज देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सपोर्ट करता है, तो दोनों मिलजुल के चला लेते हैं घर। मैं एक्चुअली मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? शहरियार जट के नाम से यूट्यूब मेरा चैनल है। उस पर मैंने इन ड्राइव के रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस डाली थी और भी व्लॉग्स डाले हुए हैं। तो इन ड्राइव के रिलेटेड काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प की है। कुछ लोगों की गाड़ियाँ जो LPG पे करवाई थी, और जो लोगों को के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी इन ड्राइव के रिलेटेड, काफ़ी लोगों की हेल्प की और मेरी वजह से काफ़ी लोगों ने गाड़ी चलानी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग अच्छा रोज़गार इससे कमा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि इन ड्राइव चलाना मतलब इसमें फ़ायदा है, चलानी चाहिए LPG पे या जो पेट्रोल पे? क्या आप क्या कहना चाहते हैं आवाम को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गाड़ी वो लें जो आपकी 100% फ़िट हो, उसमें कोई ऐसा काम ना हो। या अगर आप इस सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो फिर उसको पहले प्रॉपर तरीके से उसको फ़िट करें, उसके काम शाम ओके करें, फिर उसको चलाना शुरू करें। और टायर्स और बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मैटर करती हैं। और दूसरा ये कि अगर आप गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो फिर तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप गाड़ी नहीं लेते हैं जिसकी एवरेज अच्छी है, जैसे कि ऑल्टो वगैरह या मेहरान नए मॉडल की, वैसे ज़्यादातर ऑल्टो और वैगनार पे काम अच्छा है, तो मेहरान पे थोड़ी सी मुश्किल आती है काम करने में। लेकिन अगर आप नई गाड़ी पे काम शुरू कर रहे हैं तो अच्छा। बाइक पे इन ड्राइव कैसा है? बाइक पे भी अच्छा है, जो लोग चला सकते हैं बाइक 8-10 घंटे मुसलसल बाइक चला सकते हैं तो उनके लिए अच्छा है। 1,000-1,500-2,000 रुपया अर्न कर लेते हैं वो। मैं इसी टॉपिक के साथ अपनी वीडियो एंड करती हूँ। फातिमा तारिफ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।